जी, हमें इसमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर बाघ की जो है तस्करी की जा रही है। और इसमें 29 तारीख को जो हमने दो आरोपियों को दो बाघ की खालों के साथ जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर जो है संयुक्त टीम ने जो है गिरफ्तार किया। कुछ दो आरोपी हैं जो मतलब महाराष्ट्र के आलापल्ली एटापल्ली क्षेत्र से जो है बाघ का खाल का जो है तस्करी करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले। तो उसी दरमियान जो है इनको वहाँ पे धर दबोचा गया। गरियाबंद उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट को आज एक बड़ी सफलता मिली है। एक तरह से कहा जाए तो इसे सफलता कहा जा सकता है, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि एक शोक का क्षण भी रहा है। दूसरी ओर सफलता इसलिए कहा जा सकता है कि अपराधियों पर इन तरह से प्रकरणों से अंकुश लगेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होने से उनमें दहशत व्याप्त होगी। दरअसल उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक श्री वरुण जैन ने बीते दिनों उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के सीमाओं पर जाकर के महाराष्ट्र सीमा से जो लगती है वहां पर दो बाघ के खाल बरामद किए हैं। खाल का बरामद होना ही यह बतलाता है कि बाघों के शिकार हो रहे हैं। इसी तरह टाइगर प्रोजेक्ट के उपनिदेशक वरुण जैन जी से बात करते हैं, क्या है पूरा घटनाक्रम और कैसा हुआ है। जी, हमें इसमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर बाघ की जो है तस्करी की जा रही है। तो हमने इसी तारतम्य में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मुंबई और भोपाल की टीम से उनको इन्फॉर्म किया, और जो पश्चिम भानु प्रतापपुर और बीजापुर की टीम्स को भी अलर्ट किया कि कहीं भी जो है मूवमेंट हो सकता है। और इसमें 29 तारीख को जो हमने दो आरोपियों को दो बाघ की खालों के साथ जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर जो है संयुक्त टीम ने जो है गिरफ्तार किया। जी, ये जो महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली से लगा हुआ जो एरिया है, गढ़चिरौली, इंद्रावती, अबूझमाड़ और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये जो एनटीसीए द्वारा एक आइडेंटिफाइड टाइगर कॉरिडोर है। जो देश में लगभग 50 कॉरिडोर है, उनमें से एक कॉरिडोर ये भी है जिसमें बाघों की जो है मूवमेंट हमेशा आना जाना जो है लगा रहता है। तो इस एरिया को जो है सैनिटाइज करने के उद्देश्य से जो है ये ऑपरेशन किया गया था, ताकि शिकारियों पे जो है कार्रवाई जो है नियंत्रण किया जा सके और बाघों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। कुछ दो आरोपी हैं जो मतलब महाराष्ट्र के आलापल्ली एटापल्ली क्षेत्र से जो है बाघ का खाल का जो है तस्करी करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले। तो उसी दरमियान जो है इनको वहाँ पे धर दबोचा गया, और इनकी निशानदेही पे इन्हीं के ही घर से, जो अहिरी गढ़चिरौली क्षेत्र में इनका घर था, वहाँ से 5 किलो लगभग पेंगोलिन स्केल्स भी जो है जब्त किए। जी, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, बाघों की सुरक्षा रहे, उसके लिए जो हम इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसे अनरिकॉर्डेड केस जो हैं वो हमारे नज़र से बच ना सकें। और इसके साथ ही चूंकि अभी हाल ही में ही वो क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है, गढ़चिरौली, इंद्रावती, अबूझमाड़ और इवन उदंती, तो यहाँ पर हम पूरा पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस डिप्लॉय कर रहे हैं, और आधुनिक तकनीक का भी हम उपयोग कर रहे हैं। अभी एआई कैमरास भी जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ कुछ जगहों में, ताकि हमें कोई भी मानवीय गतिविधि या वन्य प्राणी गतिविधि की तुरंत जो है कैमरे के माध्यम से अलर्ट कॉल्स और एसएमएस आ जाए। सर, बाघ जैसे राष्ट्रीय पशु का शिकार होना, क्या ऐसा नहीं लगता कि विभाग की सारी सक्रियता के बाद में भी कहीं ना कहीं विभाग में कुछ कमियां है। अभी जो इंटेल मिल रहा है उसमें यही है कि इन चीज़ों का जो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स का डिमांड एकदम से जो है बढ़ा है, इस वजह से इनकी जो गतिविधियां हैं तस्करों की, वो भी जो है काफ़ी बढ़ गई है। इवन ये वाइल्ड लाइफ क्राइम के साथ हमने जैसे कई नारकोटिक्स के भी जो है केसेस हमने पकड़े हैं, जैसे गांजा भी 129 किलो पकड़ा जो उड़ीसा से आ जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है कुछ एक कनेक्टिविटी है आपस में, वाइल्ड लाइफ क्राइम और नारकोटिक्स में, ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो इसी में जो है लगातार इसको पूरा तह तक जाने की जो है आवश्यकता है, और वन विभाग और जो पुलिस विभाग है इसमें समन्वय बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं, और केंद्रीय एजेंसियों की भी जो है मदद इसमें ली जा रही है। एक बात ये भी आ रही थी सर कि इन आरोपियों के से और भी बाघ के खल बरामद होने की संभावनाएं बनी हुई थी, उस पर क्या क्या हुआ सर। जी, इसमें और भी इनपुट्स मिले थे, जिसमें से अभी कुछ ही पे काम हो पाया है, और कुछ कुछ टीम्स अभी भी हमारी एक्टिव है, जो कि अभी जल्द ही जो है आरोपियों पर धरपकड़ करेगी।
जी, हमें इसमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर बाघ की जो है तस्करी की जा रही है। तो हमने इसी तारतम्य में जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मुंबई और भोपाल की टीम से उनको इन्फॉर्म किया और जो पश्चिम भानु प्रतापपुर और बीजापुर की टीम्स को भी अलर्ट किया कि कहीं भी जो है मूवमेंट हो सकता है। और इसमें 29 तारीख को जो हमने 2 आरोपियों को दो बाघ की खालों के साथ जो है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर जो है संयुक्त टीम ने जो है गिरफ्तार किया। जी, ये जो महाराष्ट्र के जो गढ़चिरौली से लगा हुआ जो एरिया है, गढ़चिरौली, इंद्रावती, अबूझमाड़ और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये जो एनटीसीए द्वारा एक आइडेंटिफाइड टाइगर कॉरिडोर है, जो देश में लगभग 50 कॉरिडोर है, उनमें से एक कॉरिडोर ये भी है जिसमें बाघों की जो है मूवमेंट हमेशा आना जाना जो है लगा रहता है। तो इस एरिया को जो है सैनिटाइज करने के उद्देश्य से जो है ये ऑपरेशन किया गया था, ताकि शिकारियों पे जो है कार्रवाई जो है नियंत्रण किया जा सके और बाघों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। कुछ 2 आरोपी हैं जो मतलब महाराष्ट्र के आलापल्ली एटापल्ली क्षेत्र से जो है बाघ का खाल का जो है तस्करी करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले, तो उसी दरमियान जो है इनको वहाँ पे धर दबोचा गया और इनकी निशानदेही पे इन्हीं के ही घर से जो अहिरी गढ़चिरौली क्षेत्र में इनका घर था, वहां से 5 किलो लगभग पेंगोलिन स्केल्स भी जो है जब्त किए। जी, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, बाघों की सुरक्षा रहे, उसके लिए जो हम इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसे अनरिकॉर्डेड केस जो हैं वो हमारे नज़र से बच ना सकें। और इसके साथ ही चूंकि अभी हाल ही में ही वो क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है, गढ़चिरौली, इंद्रावती, अबूझमाड़ और इवन उदंती, तो यहाँ पर हम पूरा पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग स्टाफ को डिप्लॉय कर रहे हैं, लोकल इंटेलिजेंस डिप्लॉय कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का भी हम उपयोग कर रहे हैं। अभी एआई कैमरास भी जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ कुछ जगहों में, ताकि हमें कोई भी मानवीय गतिविधि या वन्य प्राणी गतिविधि की तुरंत जो है कैमरे के माध्यम से अलर्ट कॉल्स और एसएमएस आ जाए। सर, बाघ जैसे राष्ट्रीय पशु का शिकार होना, क्या ऐसा नहीं लगता कि विभाग की सारी सक्रियता के बाद में भी कहीं ना कहीं विभाग में कुछ कमियां है? अभी जो इंटेल मिल रहा है उसमें यही है कि इन चीज़ों का जो वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स का डिमांड एकदम से जो है बढ़ा है, इस वजह से इनकी जो गतिविधियां हैं तस्करों की, वो भी जो है काफ़ी बढ़ गई है। इवन ये वाइल्ड लाइफ क्राइम के साथ हमने जैसे कई नारकोटिक्स के भी जो है केसेस हमने पकड़े हैं, जैसे गांजा भी 129 किलो पकड़ा जो उड़ीसा से आ जा रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है कुछ एक कनेक्टिविटी है आपस में वाइल्ड लाइफ क्राइम और नारकोटिक्स में, ऑर्गेनाइज क्राइम का। तो इसी में जो है लगातार इसको पूरा तह तक जाने की जो है आवश्यकता है और वन विभाग और जो पुलिस विभाग है इसमें समन्वय बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियों की भी जो है मदद इसमें ली जा रही है। एक बात ये भी आ रही थी सर कि इन आरोपियों के से और भी बाघ के खल बरामद होने की संभावनाएं बनी हुई थी, उस पर क्या क्या हुआ सर? जी, इसमें और भी इनपुट्स मिले थे जिसमें से अभी कुछ ही पे काम हो पाया है और कुछ कुछ टीम्स अभी भी हमारी एक्टिव है, जो कि अभी जल्द ही जो है आरोपियों पर धरपकड़ करेंगे। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र के उप निदेशक बतला रहे थे कि और भी इनपुट मिले हैं, उन पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। शेर का खाल बरामद होना निश्चित रूप से अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह है। राष्ट्रीय पशु के इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पकड़ा जाना सरकार की सक्रियता कहें या वन विभाग की सक्रियता कहें, उदंती सीता नदी की सक्रियता कहें, कि पकड़ा जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह अगर आरोपियों पर अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय पशुओं की सुरक्षा होगी, जो कि लगातार घट रही है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।